नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको यहाँ डेली करंट अफेयर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन 1, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने किसे अपना सीईओ और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? अ. जगदीश रोशन, बी. संजय खन्ना, सी. गिरीश शर्मा, डी. कमल किशोर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय खन्ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने संजय खन्ना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है? अ. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। इम्पोर्टेंट फैक्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभिनेता अजय देवगन और राज्य सरकार के मंत्री श्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। क्वेश्चन, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया है? अ. रक्षा सुरक्षा कोर, बी. भारतीय सेना, सी. भारतीय नौसेना, डी. भारतीय वायुसेना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पर्वत प्रहार 20 दिनों तक चलने वाला एक अभ्यास है जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा की चेतावनी दी है? अ. म्यांमार, बी. अफगानिस्तान, सी. श्रीलंका, डी. नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। इम्पोर्टेंट फैक्ट, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्ल्यूएफपी ने एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि श्रीलंका में लगभग 6.3 मिलियन लोग मध्यम से गंभीर तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? अ. एक्सिस बैंक, बी. आईसीआईसीआई बैंक, सी. यस बैंक, डी. एचडीएफसी बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। इम्पोर्टेंट फैक्ट, एचडीएफसी बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड एनएएसएल के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्तां में रह रहे थे? अ. 50 मिलियन, बी. 80 मिलियन, सी. 60 मिलियन, डी. 70 मिलियन। सही आंसर होगा ऑप्शन अ, 50 मिलियन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्तां में जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए बेसल 3 कंप्लेंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड के जरिए कितना पैसा जुटाया है? अब 810 रुपए करोड़, बी. 510 रुपए करोड़, सी. 910 रुपए करोड़, डी. 710 रुपए करोड़। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 710 रुपए करोड़। इम्पोर्टेंट फैक्ट, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीओएम ने कहा कि उसने कारोबार के विकास के लिए बॉन्ड से 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जी20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? अ. उत्तर कोरिया, बी. श्रीलंका, सी. चिली, डी. बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश।
इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 बैठक में भाग लेने के लिए बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करेगा? अ. उदयपुर, बी. जोधपुर, सी. लोथली, डी. चित्तौड़गढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथली। इम्पोर्टेंट फैक्ट, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र लोथल में कुल 3,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया और इस साल यह किस तारीख को मनाया जाएगा? अ. 23 नवंबर, बी. 23 अक्टूबर, सी. 23 दिसंबर, डी. 23 सितंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर। इम्पोर्टेंट फैक्ट, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस साल यह 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतालवी FA ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? अ. मैक्स वेरस्टैपेन, बी. सेबस्टियन वेट्टेल, सी. चार्ल्स लेक्लर, डी. लुईस हैमिल्टन। सही आंसर होगा ऑप्शन अ, मैक्स वेरस्टैपेन। इम्पोर्टेंट फैक्ट, रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टापेन ने इटालियन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीतों को फिर से लाने के लिए तैयार है? अ. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी. कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को फिर से लाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस पहल के तहत हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? अ. मेक इन इंडिया, बी. स्टार्टअप इंडिया, सी. डिजिटल इंडिया, डी. स्टैंड अप इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन अ, मेक इन इंडिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय रेलवे ने पहली बार मेक इन इंडिया पहल के तहत एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फार्म ID प्रदान करेगी? अ. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. पंजाब, डी. गुजरात। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को आधार संख्या के समान एक अद्वितीय फार्म ID प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? अ. अरुणाचल प्रदेश, बी. सिक्किम, सी. असम, डी. त्रिपुरा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। इम्पोर्टेंट फैक्ट, दिसंबर 2022 में सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? अ. युवाओं के लिए डेयरी, बी. डेयरी और स्वस्थ जीवन शैली, सी. बच्चों पर डेयरी का महत्व, डी. पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का